पेपर लीक, नौकरी, बेरोजगारी और नकल जैसे मुद्दे बीते करीब एक साल से राजस्थान विधानसभा में हंगामे की वजह बनती हैं। लेकिन आज राजस्थान विधानसभा में भी नकल की किंचित कोशिश हुई। कोशिश करने वाले एक मंत्री हैं जो उसी क्षेत्र से आते हैं जिस पर नकल माफिया होने का आरोप लगता है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। बात राजस्थान के श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई की हो रही है। मुद्दा था निजी श्रमिकों के नियोजन या पंजीयन से रिलेटेड मामले को अमृतलाल मीणा विधायक ने उठाया। तो इस दौरान मंत्री ढंग से जवाब नहीं दे पाए। जवाब देने का जो तरीका था और जवाब देने के जो उत्तर थे, जो फैक्ट थे, वो विधानसभा के कायदों के अनुसार नहीं थे। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें टोका तो मंत्री ने अफसर दीर्घा से उत्तर कॉपी करने की कोशिश की। तो इस पर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ ने भी आरोप लगाए कि यह विधानसभा की गरिमा के अनुरूप नहीं है और विधानसभा में इस तरह से उत्तर कॉपी नहीं किए जा सकते। बाद में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक व्यवस्था दी और साफ कहा कि मंत्री और समस्त सरकार विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तरों को ढंग से तैयार करके प्रस्तुत करे, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मंत्री को भी एक तरह से तल्ख शब्दों में कहा कि वो इस उत्तर में ढंग से तैयारी करके जवाब पेश नहीं करने वाले अफसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। इस मौके पर प्रतिपक्ष के उपनेता गुलाब चंद कटारिया ने भी अपनी बात कही। सुविधा है एवं श्रमिक स्वयं अथवा निकट के ई मित्र केंद्र के माध्यम से पंजीयन हेतु आवेदन कर सकता है। 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि में उदयपुर सीट जिले की सलुम्बर, सरड़ा, सेमारी, जयसमंद, झलारा पंचायत समिति में हुए पंजीयन का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। 12,331 जब फार्म 12,104 के हुए तो आपने 12,331 में कैसे पेमेंट किया ये बताया जाए। तो इनके खाते से किया, मंत्री जी के खाते से, ये बताए। लिखवा लो, लिखवा लेंगे साहब, जानकर दे देंगे आपको। माननीय मंत्री जी लिखवा लेंगे साहब, जानकर दे देंगे आपको। माननीय मंत्री जी आप प्रश्न जब आता है तब पूरा सेक्रेटरी लेवल पर, मंत्री लेवल पर स्क्रूटनी होता है। माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। आप लिख रहे हो पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 12,104 और उत्तर दे रहे हो आपके 12,331 को बेनिफिट किया। तो ये जो 12,200 से ये बढ़ गए, ये किस साइड से मिले, किसने किया, ये कोई एक्सक्यूटिव और एक नहीं हो रही है। जानकारी लेके साहब गलती है तो उनको नोटिस देंगे, कार्रवाई करेंगे। जानकारी नहीं, प्लीज मैं आपके माध्यम से सरकार के मंत्री और सारी अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि विधानसभा में इस तरह से गैर जिम्मेदारी से प्रश्न का उत्तर आना हम सब के लिए चिंता का विषय है और सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सदन में जो जवाब आए उस जवाब को मंत्रीगण पूरा स्क्रूटनी करके उसके बाद सदन में जवाब दें, अन्यथा सदन की गरिमा खत्म हो जाएगी। जिस अधिकारी ने इस सूचना को सही नहीं दिया है, मैं अपेक्षा करूंगा माननीय मंत्री जी उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से इन प्रश्नों को देखने के बारे में इनके जो भी सेक्रेटरी होता है उसकी भी जिम्मेदारी है। ये फाइल केवल एक मंत्री के द्वारा ही निकलती है, नीचे से बाकी सब लोगों के द्वारा आती है। तो इतनी बड़ी भूल अगर हो जाए और उसके लिए जो संबंधित सेक्रेटरी है वो इसके लिए लायबल नहीं है, विधानसभा में भेज रहा है, तो कम से कम मंत्री जी के साथ साथ उनको भी ताड़ना जानी चाहिए कि क्या हो रहा है, ये तमाशा कर रहे हैं मंत्री जी। तो विधानसभा से जुड़े हुए खास अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।